एक साल में महंगाई का सुनामी आवाम को डबो गया। 20 किलो आटे का थैला 200 रुपए महंगा हुआ। घी की फी किलो कीमत में 142 रुपए इजाफा हुआ। बिजली 3 रुपए 40 पैसे फी यूनिट महंगी हुई। घरेलू सिलेंडर 1022 रुपए महंगा हुआ। दूध 10 रुपए लीटर बढ़ गया। दाल मसूर 52, दाल बाश 42, दाल चना 17 रुपए किलो महंगी हुई। अंडे फी दर्जन 21 रुपए। मुर्गी का गोश्त 40 रुपए किलो महंगा हुआ। चीनी 7 रुपए किलो बढ़ गई। लहसुन, टमाटर, प्याज की कीमतों में भी इजाफा। इदारा शुमारियात ने महंगाई की सालाना रिपोर्ट जारी कर दी। हम अफोर्ड नहीं कर सकते सिलेंडर, ना रोटी पकती है हमारे बच्चे सुबह गए भूखे वापस बेचारे शाम को आते हैं, उनको रोटी नहीं मिलती। टाइमिंग दे दें कि ना 2 घंटे आ रही है 3 घंटे, उसमें हम सारे अपने काम कर लिया करें। शदीद सर्दी में गैस बहरान भी शदीद। हुकूमत का दिन में सिर्फ 3 टाइम गैस फराहमी का वादा भी पूरा ना हुआ। गैस बहरान ने लड़की के जमाने में धकेल दिया। खवातीन को खाने की तैयारी में शदीद मुश्किलात का सामना। 2 साल 3 साल हम गुजारा कर लेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा हम गुजारा नहीं कर सकते। हमें पहले से ही मार दिया इमरान खान साहब ने। महंगाई से परेशान शहरियों का कफन पहन कर एहतजाज। जमात इस्लामी का नासिर बाग लाहौर में एहतजाजी मुजाहरा। गैस आती नहीं लेकिन बिल मुसलसल बढ़कर आ रहे हैं। इमरान न्याजी ने आवाम से जितने वादे किए झूठे निकले। रहनुमाओं का खिताब, हुकूमत से मुस्ताफी होने का मुतालबा। मैं पिछले दिनों बीमार हुआ। 1 हफ्ता पहले मुझे ये एहसास हुआ कि दवाइयाँ बहुत महंगी हैं। अगर मेरे जैसा आदमी साहिब हैसियत ये महसूस करता है कि दवाइयाँ महंगी हैं। 1 हफ्ता पहले दवाई खरीदी तो पता चला अद्वियात बहुत महंगी हैं। मेरे जैसे वजीर को महसूस हुआ कि महंगाई बहुत है। वजीर दाखिला शेख रशीद का एतराफ। महंगाई पर वजीर आजम से बात करूंगा। विफाकी वजीर का सवाल पर जवाब। नवाज शरीफ साहब ने आना है तो जनाब मैं अपनी जेब से उनको टिकट ऑफर करता हूँ, अलाउ भी करता हूँ। इतना सारा ड्रामा करके आप बीमारी का गए, अल्लाह आपको सेहत दे। और यकीनन सेहतमंद है क्योंकि किसी डॉक्टर को तो आपने दिखाया ही नहीं। कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। इमरान खान कहीं नहीं जा रहा। नवाज शरीफ की वतन वापसी से हुकूमत को कोई डर नहीं। मुखालफीन सुन ले, इमरान खान तो कहीं नहीं जा रहे। एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। शेख रशीद का दावा, नवाज शरीफ वतन वापस आए अपनी जेब से टिकट दूंगा। वजीर दाखिला की पेशकश, कहा इन जैसे चोर हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शहबाज शरीफ हमारे गरीबान पर हाथ नहीं डाल सकते। आसिफ जरदारी के टेंट उखड़ने का वक्त आ गया। नवाज शरीफ अभी आए नहीं, हुकूमत की टल्ली पहले बच चुकी। इमरान खान और शेख रशीद अब घबराना नहीं। राना सनाउल्लाह का जवाबी वार, कहा नवाज शरीफ की वापसी के खौफ से हुक्मरानों की नींदें उड़ गई। नालायक और नाअहल टोले की चीखें निकल रही हैं। शेख रशीद के बयान से साबित हो गया हुकूमत घबरा गई है। इमरान खान ने घबराहट में अपनी ही पार्टी तोड़ दी। राना शमीम ने साकिब निसार के खिलाफ हलफनामा नवाज शरीफ के दफ्तर में नोटराइज कराया। नए इंकशाफात ने फिर शरीफ फैमिली को सिसिलियन माफिया साबित किया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का बयान। फरूक हबीब कहते हैं कि राना शमीम नून लीग बुखला विंग के अहदेदार। साहबजादे ने टीवी पर तस्लीम किया। नवाज शरीफ ने राना शमीम से हलफनामे पर दस्तखत कराए। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर का ट्वीट लिखा, सवाल यह है सहाफी को काबिल एतराज हलफनामा किसने दिया। वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वाले डील की तलाश में। बयानिया वोट को इज्जत दो की बजाय नोट को इज्जत दो बन गया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर लीगी कयादत पर बरस पड़े। कहते हैं जाली अकाउंट्स में 16 अरब रुपए कहां से आए, जवाब दें। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इलेक्शन में जो गलतियां हुई दूर करेंगे। हम तो चाहते हैं कि वापस आए और जेल में वक्त गुजारे। वो जो बीमारी का जो बहाना करके जो गए थे और वहाँ पे बिल्कुल सेहतमंद हैं, तो मैं समझता हूं कि उनको आना चाहिए और यहाँ पर जेल में अपना वक्त गुजारना चाहिए। नवाज शरीफ वापस आए और अपनी सजा भुगते। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का कहना है कि इमरान खान ने इस्लामोफोबिया से मुतालिक आलमी सतह पर आवाज उठाई और दुनिया भर में इस्लाम का मुकदमा लड़ा। बलूचिस्तान की महरूमियां जल्द दूर करने का ऐलान।
आसिफ जरदारी ने अवाम की ताकत से हुकूमत गिराने की बात की। पीपल्स पार्टी आइंदा मुल्क भर में हुकूमत बनाने जा रही है। वजीर आला सिंध का दावा, कहा पीटीआई की हुकूमत बननी ही नहीं चाहिए थी। मुराद अली शाह की एमक्यूएम समेत हुकूमती इत्तेहादियों पर भी तनकीद। कल विफाकी हुकूमत के खिलाफ आइंदा का लाहे अमल देने का ऐलान। ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे। ऑक्सफोर्ड की तालीम ने बिलावल भुट्टो का कुछ नहीं बिगाड़ा। ये उनसे बड़ा जागीरदार है, ये उनसे बड़ा करप्ट है, ये उनसे बड़ा सरमायादार है और सब कुछ इसकी निगरानी में हो रहा है। सिंध हुकूमत जुल्म बंद करे, करप्शन के लिए अपना एडमिनिस्ट्रेटर लगाया। ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। हुक्मरानों के कानों में चर्बी चढ़ी है, अवाम की आवाज नहीं पहुंचती। मुस्तफा कमाल का बल्दियाती कानून के खिलाफ कराची में एहतजाजी मुजाहरे से खिताब, कहा हमारे बच्चे मर रहे हैं और हुक्मरान अय्याशियां कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो को करप्शन का मास्टरमाइंड करार दे दिया। ताड़े ने रंग जमा दिया, कड़ाके की सर्दी, कहीं रिमझिम, कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी। मरी सयाहों से ओवरलोडेड नथिया गली सवात समेत जियारत में आसमान से सफेद मोतियों की बरसात। सयाहों ने हसीन वादियों का रुख कर लिया, सैर सपाटा, मौज मस्ती। कराची में भी बादल छलक पड़े, सर्दी बढ़ गई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी आसमान से बूंदें गिरी। गवर्नर पंजाब से वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की मुलाकात, मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं को अपोजिशन को सड़कों पर आने की बजाय इलेक्शन के लिए इंतजार करने का मशवरा। चौधरी सरवर कहते हैं पीटीआई हुकूमत को सियासी मुखालफिन के किसी एहतजाज से खतरा नहीं, मुद्दत पूरी करेगी। वजीर आला पंजाब से सूबाई वजीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हुमायूं की मुलाकात। उस्मान बुजदार ने कहा साबिक हुकूमतों ने ऐलान करदा मंसूबों पर कोई काम नहीं किया। लाहौर नॉलेज पार्क इन लोगों की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास कल तलब। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में अफगान सूरत हाल और कौमी सलामती के दीगर मामलात जेर गौर आएंगे। अस्करी हुकाम और सीनियर वज़रा शरीक होंगे। टीटीपी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अब जबकि टीटीपी के साथ बातचीत हो रही है तो ये इकरामुल्लाह को पकड़ के हमारे हवाले किया जाए। साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक की कलअदम टीटीपी से मुज़ाकरात की मुखालिफत। तालिबान हुकूमत से इकरामुल्लाह को पाकिस्तान के हवाले करने का मुतालिबा। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने अपनी किताब में बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल में मुलव्विस तमाम किरदारों की तफसीलात बता दी। रूसी सदर ने तौहीन रसालत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दलेराना बयान दिया। चौधरी शुजात हुसैन का व्लादिमीर पुतिन को खराज तहसीन। सदर मुस्लिम लीग काफ का कहना है कि रूसी सदर का बयान आलमी तनाजुर में ताज़ा हवा का झोंका है। दुनिया जान चुकी किसी भी पैगम्बर या मजहब की तौहीन आज़ादी इजहार राय नहीं। बाकमाल लोग, लाजवाब सर्विस, पीआईए का अनोखा कारनामा। कोयटा से लाहौर जाने वाली परवाज पीके 323 को इस्लामाबाद पहुंचा दिया। मुतबादिल फ्लाइट न मिलने पर मुसाफिरों का इंतजामिया के खिलाफ एयरपोर्ट पर एहतजाज। इस्लामाबाद में साबिक फाटा और बलूचिस्तान के तलबा का HEC पॉलिसी के खिलाफ मुजाहरा। मुजाहिरीन का 265 मेडिकल सीटें बहाल करने का मुतालबा। गुजरांवाला में FIA साइबर क्राइम सेल की कार्रवाई। गैर कानूनी मोबाइल सिम्स फरोख्त करने वाला बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। 4 मुलजिम गिरफ्तार, हजारों मोबाइल सिम्स, जाली अंगूठे बरामद। पिशावर के इलाके बटबेर में मुसल्लह अफराद की फायरिंग। 2 अफराद जाँ भाग, 2 जख्मी। लाशियों जख्मी अस्पताल मुंतकिल। 2 मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक भत्ता न देने पर मुलजमान ने फायरिंग की। शकरगढ़ में सरकारी अस्पताल या डांस सेंटर, डॉक्टर गायब, मरीज ख्वार। अमले की स्टाफ नर्स के सामने रक्स और नाजेबा इशारों की वीडियो वायरल। CEO हेल्थ नारोवाल ने नोटिस ले लिया, मुतालिका अमला तलब।
मुल्क में कोरोना के वार जारी, मजीद 2 अफराद जाँ भाग, मजमूई अमवात की तादाद 28,907 हो गई। 631 मरीजों की हालत तशवीशनाक, 24 घंटों में 358 नए केस रिपोर्ट, मुस्बत शरह इशारिया 68% रही। स्टार क्रिकेटर शुएब अख्तर की वालिदा इंतकाल कर गईं। इस्लामाबाद में नमाज जनाजा अदा, सियासी समाजी शख्सियात और नामवर खिलाड़ियों की शिरकत, इजहार अफसोस। रिकॉर्डिंग मनसूबा, बलूचिस्तान असम्बली का अहम इजलास कल होगा। अरकान को इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाएगी। हुकूमत रिकॉर्डिंग के हवाले से नया मुआहदा करने जा रही है। अपोजिशन अरकान असम्बली का दावा। अफगानिस्तान में महरम के बगैर खवातीन के सफर पर पाबंदी, 72 किलोमीटर से ज्यादा सफर के लिए खवातीन के साथ करीबी मर्द रिश्तेदार लाजमी। सिर्फ बाहिजाब खवातीन को सवारी की पेशकश करें। वजारत बराए अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की ट्रांसपोर्टर्स को हिदायत, लोगों को गाड़ियों में मौसीकी ना चलाने की ताकीद। अमरीकी वजीर खारजा ने दौरा इंडोनेशिया के मौके पर इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात बहाल करने का मुतालबा किया। एक आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक इसराइल से ताल्लुकात का सवाल ही पैदा नहीं होता। इंडोनेशियन हुकाम का दो टोक जवाब, एशियाई अखबार का दावा।